हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली के बारे में। इट मींस इंट्रोडक्शन टू टैली ERP9। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि टैली को डेवलप किसने किया, कौन से कंपनी ने डेवलप किया, वर्जन्स ऑफ टैली यानी कि मार्केट में टैली के कितने सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, सबसे पहला वर्जन कौन सा था, हम लोग कौन से वर्जन में काम करने वाले हैं, टैली ERP9 में ERP क्या होता है, यानी कि ERP का मतलब क्या होता है, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है, हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स को मैनेज करने का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। टैली के इंटरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है। इट मीन्स टैली का संपूर्ण परिचय मैं आपको आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, भारत की एक कंपनी है जिसने टैली को डेवलप किया है। ये कंपनी बेंगलुरु में अवस्थित है। ठीक वैसे ही जैसे विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप किया, वैसे टैली को टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। टैली के वर्जन्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो डिफरेंट टाइप्स के वर्जन्स मार्केट में आज के डेट में उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहला वर्जन जो लॉन्च हुआ था वो था टैली 3, उसके बाद आया टैली 3.1, उसके बाद आया टैली 4, फिर 4.5, फिर टैली 5, फिर टैली 5.4, फिर टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1, टैली 9.0, टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। अभी लेटेस्ट जो है वो टैली प्राइम आपका 2020 में ये लॉन्च हुआ है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। जितने भी वर्जन्स आपके सामने दिख रहे हैं, वर्जन का मतलब क्या होता है? वर्जन का मतलब होता है संस्करण, नया एडिशन। कोई भी नया वर्जन जो होता है वो पिछले वाले से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अपने साथ लेकर आता है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कस्टमर्स के लिए वो लेके आता है, और उन्हीं सारे अपडेट्स को हम लोग नए वर्जन के रूप में जानते हैं। तो इनमें जितने भी वर्जन दिए हुए हैं, आप किसी भी वर्जन को सीख करके आप आराम से इनमें से किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टैली के इन सारे वर्जन में टैली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगभग सब में सेम है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वर्जन को सीख करके आराम से किसी भी वर्जन में आप काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैली में ERP9, टैली के अंदर ERP का मतलब क्या होता है? ERP का मतलब होता है E फॉर इंटरप्राइज, R फॉर रिसोर्स एंड P फॉर प्लानिंग। इट मीन्स किसी भी कंपनी के जितने सारे रिसोर्स होते हैं उन सारे रिसोर्सेज को टैली की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके उसको अपने कंपनी के हित में आप यूज कर सकते हैं, अपनी कंपनी को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर डिटेल्स में हम बात करें तो टैली ERP9 हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। ये बहुत सारे रिपोर्ट्स को जनरेट करने की फैसिलिटी देता है, जिसमें आप आराम से डे बाय डे के ट्रांजेक्शन्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। आप इसके अंदर बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे लेजर्स को आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो उन सारे ब्रांच और डिपार्टमेंट्स को आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। आइए पर देखते हैं हम लोग टैली में अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट, इट मीन्स मैंने अभी बताया आपको, अगर मान लीजिए आपका अलग अलग डिफरेंट ब्रांच है, डिफरेंट आपका अगर डिपार्टमेंट्स है, तो आराम से सारे ब्रांचेस और सारे डिपार्टमेंट्स के बीच आप अपने फाइनेंस को आप मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इट मीन्स आप अपने टैली के अंदर सारी स्टॉक्स को आप मैनेज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। आज का करंट स्टॉक क्या है ये पता लगा सकते हैं आप, यानी एवरी मोमेंट आप हर एक पोजीशंस को आप ट्रैक कर सकते हैं टैली ERP9 के अंदर। परचेज मैनेजमेंट, यानी आपने कितना परचेज किया, आपने कैश परचेज कितना किया, आपने क्रेडिट परचेज कितना किया। पेबल मैनेजमेंट, यानी आपको कितना सारा पेमेंट करना है, कितना पेमेंट आपको किसी से लेना है, उन सारे को आप बहुत आराम से हम मैनेज कर सकते हैं। सेल्स मैनेजमेंट, आपने कितना माल बेचा, कितना उधार बेचा, कितना कैश में बेचा, सेल किया, यानी सेल मैनेजमेंट के अंदर सारे सेल्स को आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। टैली ERP9 आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर टैली के फाइनेंशियल पोजीशन को आप जान करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपनी कंपनी को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी टैली ERP9 में ERP का क्या मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कितने प्रकार से किया जाता है, अगर इसके बारे में बात करें तो पहले हम क्या करते थे, अकाउंटिंग वो हमारा कहलाएगा मैनुअल अकाउंटिंग,
जिसके अंदर हम लोग एक रजिस्टर पर पेन की मदद से सारे ट्रांजेक्शन्स को इंटर करते थे। इंटर करने के बाद बहुत सारा बुक्स बनाना पड़ता था हमको, उसमें काफ़ी टाइम लगता था और बहुत डिफिकल्ट भी था वो, चूँकि मैनुअली सारा काम करना पड़ता था। हम लोग अकाउंट्स का एक अलग से हम लोग को रजिस्टर रखना पड़ता था, बुक कीपिंग का एक अलग से फाइल मैनेज करना पड़ता था। इसके बाद हमारे सामने आ गया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इट मीन्स कंप्यूटर में हम लोग टैली की मदद से अकाउंट्स को मैनेज करना शुरू कर दिए और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आने के बाद हमारा जो बहुत सारा टाइम बुक कीपिंग में लग जा रहा था, मैनुअल उसको मैनेज करने में, टैली ने वो सारा टाइम हमारा सेव कर दिया। और टैली के आने के बाद ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होने लगा, यानी कि ये काफ़ी टाइम सेविंग प्रोसेस साबित होने लगा। और इसलिए हम लोग टैली ERP9 या टैली किसी और वर्जन में काम करना शुरू करते हैं। वैसे भी कोई सॉफ्टवेयर जब होता है तो यूजर के काम को वो काफ़ी आसान बनाने के लिए होता है, इजी बनाने के लिए होता है। तो ठीक वैसे ही मैनुअल की तुलना में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी इजी हो गया और काफ़ी टाइम सेविंग प्रोसेस हो गया वो। तो बेसिक फर्क मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यही है कि काफ़ी टाइम बचाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट्स को जनरेट करने की, अपने पूरे कंपनी को मैनेज करने के लिए बहुत सारा टूल्स प्रोवाइड कराता है। इस वजह से हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि अकाउंट में किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। यानी मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग पहले क्या करते थे, जितना भी ट्रांजेक्शन हम लोग का डे बाय डे हो रहा है उन सारे ट्रांजेक्शन का हम लोग पहले जर्नल एंट्री करते थे। जर्नल एंट्री मैनुअल करना पड़ता था रजिस्टर पे कॉपी पे पेन की मदद से। उसके बाद हम लोग लेजर्स क्रिएट करते थे और लेजर क्रिएट करने के बाद बहुत सारा हम लोगों को सब्सिडरी बुक्स बनाना पड़ता था, जैसे ये कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक और भी बहुत सारा बुक्स है जो हम लोगों को लेजर में क्रिएट करना पड़ता था मैनुअली। उसके बाद हम लोग तैयार करते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग का बनता था फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग खाता यानी कि व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद हम किसी भी कंपनी के फिनेंशियल पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं, उस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोगों को इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता था। हालांकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में प्रोसेस का तरीका यही है, बट उसमें हम लोग को एक बार केवल जर्नल एंट्री करना पड़ता है, उसके बाद लेजर्स में एंट्री करना होता है, देन ट्रायल बैलेंस बनाना या फिर ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना, बैलेंस शीट बनाना, बहुत सारा रिपोर्ट्स टैली ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से आप टैली में अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब टैली ओपन होता है तो टैली का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो ये व्हाइट पट्टी, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, और व्हाइट पट्टी पर आप लिखा हुआ देखिए यहाँ पे tally.erp9। इट मीन्स टैली के कौन से वर्जन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो टैली में काम कर रहे हैं वो टैली ERP9 है। टैली में देखिए टैली का जो विंडो है वो दो स्क्रीन में डिवाइड होता है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ करंट पीरियड, कौन सा करंट पीरियड चल रहा है आपका, यानी कि फिनेंशियल ईयर क्या है, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में कौन से कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं वो कंपनी देखिए दिख रहा है, WTC प्राइवेट लिमिटेड। चूंकि हमने इस कंपनी में अभी कोई वाउचर एंटर नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए नो वाउचर एंटर बता रहा है। राइट साइड में देख सकते हैं आप गेटवे ऑफ टैली, यानी कि टैली में इंटर करने का रास्ता हम लोग टैली में यहीं से इंटर करते हैं। इसके अंदर देखिए बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब की मदद से हम लोग टैली में अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं और बहुत सारा वर्क करते हैं। सबसे नीचे अगर आते हैं हम लोग अपने टैली के विंडो में सबसे नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9, यानी कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो टैली ERP9 यूज कर रहे हैं। उसके बगल में देखिए आपको दिख रहा होगा वर्जन एंड अपडेट्स सीरीज ए रिलीज 6.6.3, टैली का लेटेस्ट वर्जन है ये अभी। लाइसेंस एंड सर्विस, आप टैली का कौन सा लाइसेंस यूज कर रहे हैं तो हम लोग कोई लाइसेंस वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलकुलेटर, ये हो गया टैली का मेन विंडो और ये हो गया आपका कैलकुलेटर विंडो, जहां से आप कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर मेन विंडो में आ सकते हैं। टैली के टाइटल बार के ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, अपलोड, टैली सॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प, ये एक बटन दिया हुआ है जिसके अंदर से आप इन सारे कामों को कर सकते हैं। सबसे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक वर्टिकल बटन बार जिसमें कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो, कनेक्ट। ये सारा जो बटन है वो ऑप्शन टू ऑप्शन वेरी करता रहता है। जैसे देखिए अभी जो भी ऑप्शन आ रहे हैं
अभी जैसे मैं चेंज करूंगा, देखिए वो ऑप्शन चेंज हो गया। तो इस तरीके से वो ऑप्शन टू ऑप्शन वेरी करता रहता है। आप किसी विंडो से बैक आने के लिए हम लोग यहाँ पे एस्केप की का यूज करते हैं। अगेन एस्केप करेंगे, देखिए हम लोग बाहर आ गए। अब ये पूछ रहा है कि टैली से आपको क्विट होना है। अगर कीबोर्ड से हम लोग वाई प्रेस कर देंगे तो टैली से हम लोग क्विट हो जाएंगे। तो ये था हमारा टैली का मेन विंडो, टैली का इंटरफेस, और इसके सारे एलिमेंट को हमने देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।